की सेवा जो है कि हम लोग जो करते हैं या सिमरन करते हैं, हमें ये पता है कि गुरु साहब हमसे करवा रहे हैं, पर हमें ये अंदर से, चाहे हम जितना बार मुंह से जितना मर्जी बोल रहे हैं कि कितनी बार बोल दिया, हमें लगता है गुरु साहब, हमें मालूम है हमें गुरु साहब करवा रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर जो है अहंकार जो है वो आ ही जाता है। हमें समझ में आज हमें ये लगता है कि वाकई मैं ही कर रहा हूँ, ये अहंकार हल्का सा हमारे अंदर पैदा हो जाता है। तो क्या करना चाहिए वाहिगुरु? एक तो ये क्वेश्चन है, तो ठीक है, इसको लेते हैं एक मिनट। तो इसमें सबसे पहले तो हाँ, गुरु साहब ने जो सोझी बख्शी है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अचानक नहीं होगा संगत जी, ये तभी होगा धीरे धीरे। क्योंकि अगर हमारे अंदर ये भावना आनी शुरू हुई है ना कि गुरु साहब ने, पहली बात तो ये भावना ही हमारे अंदर बहुत सारी ये चीजें हैं कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद ही करते हैं और खुद ही अपने ऊपर ले लेते हैं। शुक्र करिए उसका गुरु साहब का कि आपके अंदर ये भावना, बहन जी या वीर जी जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, कि ये भावना आनी शुरू हुई है संगत जी। तो ये भावना जब हमारे अंदर आनी शुरू हुई है, ये भी उसकी कृपा से ही शुरू हुई है। रही बात सूक्ष्म जो अहंकार अभी हमारे अंदर आता है, तो इसका सिर्फ एक मात्र तरीका ये है कि हम गुरु साहब के आगे अरदास करें, जोदड़ी करें कि गुरु साहब जी, मैं 10 बार ये बात बोल लूं या बोल रही हूँ कि मैं कर रहा हूँ, कि आप करा रहे हो, लेकिन मेरे को लगता है कि ये मेरे से होता है, तो ये आप मेरे को सोझी बख्शो कि ये जो हंगता मेरे अंदर अभी भी है, वो आप धीरे धीरे आप खुद ही खत्म कर सकते हो, इसे मैं नहीं खत्म कर सकते। वाहिगुरु जी, इसमें एक साखी और है, मगर इसको थोड़ा सा लूंगा मैं इसमें भी, कि गुरु साहब के टाइम के, गुरु गोविंद सिंह महाराज के टाइम पे एक गुरु उनका सिख हुआ है, उसने, वो निपुण था मतलब ढाल वगैरह बनाने में, मतलब लोहार था, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से बनाता था एक चीज को, ढाल, तलवार का जो जोर होता है, या फिर जैसे बंदूक की कोई गोली आ रही है तो उसको रोकने के लिए जो ढाल इस्तेमाल की जाती है, उस जमाने में की जाती थी कि प्रोटेक्शन के लिए अपने की वो गोली या वो तलवार हम पे असर ना करे, तो ढाल को आगे कर दिया जाता था। तो वो निपुण था उस चीजों में, तो उसने बहुत प्रेम से गुरु साहब के लिए जो है ढाल बनाई और बना के लाके दरबार साहब में गुरु साहब के आगे भेंटा करके रख दी। और उसके अंदर फिर वही चीज जो अभी संगत में से क्वेश्चन आया, एक अहम आ गया, अंदर आ गया उसके अहम, कि मेरे जैसी तो ढाल कोई बना ही नहीं सकता। और उसने साहब बोला, गुरु साहब जी, जो मैंने ढाल बनाई है, ऐसी ढाल तो कोई बना ही नहीं सकता, इसमें से ना तो कोई गोली पार कर सकती है और ना कोई तलवार इस पे असर करेगी। गुरु साहब ने कहा कि ठीक है, आप जाओ, कल हम आपकी ढाल को टेस्ट करेंगे। ये बात जब उसने सुनी कि कल हम आपकी ढाल को टेस्ट करेंगे, उसे उतना समझ में नहीं आया, वो अपना घर पे आ गया। लेकिन जब ये बात आके उसने अपनी वाइफ के साथ शेयर करी कि ऐसे ऐसे गुरु साहब ने कहा कि कल हम आपकी ढाल को टेस्ट करेंगे, तो उनकी जो वाइफ थी वो भी गुरु की बहुत प्यारी थी, गुरु के साथ जुड़ी हुई थी, उन्हें सोची थी, उन्होंने कहा कि कितनी बड़ी आप गलती करा है, ये ढाल आपने बनाई है, आपको ये लगता है, ये गुरु साहब ने आपको सद्बुद्धि दी है, समझ दी है कि आपने इतनी समझ से इस ढाल को तैयार किया है, कि गुरु की कृपा से हुआ ये सारा काम। और वहां जाके दरबार साहब में आप गुरु गोविंद सिंह महाराज के आगे जाके बोला है कि मैंने ढाल बनाई है और इसे कोई गोली पार नहीं कर सकती। बस उनकी वाइफ जो है अंदर से इतना डर गई कि आज बहुत बड़ी गलती मेरे पति जो है करके आ गए हैं। बस उसी टाइम उन्होंने अरदास करनी शुरू कर दी गुरु गोविंद सिंह महाराज के आगे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के आगे जो मतलब उन्होंने इतनी जोदड़ियां करी कि हे गुरु साहब जी, कि आज जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, जो भी मेरे पति ने गलती करके आया है, इसमें इसके अंदर जो अहम आया है, इसे समझ नहीं थी, तो आप कृपा करके जो है मेरे पति का जो है रक्षा करो, और जो है वो मतलब इसकी रक्षा करनी, और वो जो ढाल है जो उसे आपको ही खुद संभाल के रखना है कि उसमें से कैसे गोली पार होनी है या नहीं होनी, आपने ही बचाना है, आपने ही सब कुछ करना है। पूरी रात वो गुरु साहब के चरणों में जो है वो व्यक्ति और उनकी वाइफ दोनों जो है जोदड़ियां करते हुए पूरी रात निकल गई उनकी, कि हमसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो सुबह होती है, दरबार गुरु साहब का लगता है, गुरु साहब जी एक बंदूक मंगवाते हैं और सिख को बोलते हैं कि आपने जो ये ढाल बनाई है, इसे आप पकड़ के खड़े हो जाइए। जो ढाल लेके आए थे उन्हीं को वो ढाल पकड़ा दी जाती है। उसके बाद उनकी जो हालत हो रही होती है कि वो कहते हैं ना कि
कि आदमी जो है तड़फ रहा होता है अंदर से कि अब क्या बनेगा, क्योंकि गुरसिखों ने कह दिया, मतलब सबके समझ में आ गया। उनकी वाइफ ने भी समझाया कि गुरु गोविंद सिंह जी की चलाई हुई तीर, चलाया हुआ गोली बंदूक की, चलाए हुए तलवार कभी भी खाली नहीं जाती। और आपने उन्हीं को चैलेंज कर दिया कि दुनिया की ऐसी कोई ढाल है जो उसे मतलब उसे रोक सकती है या उसे काट सकती है या मतलब उसका वो सामना कर सकती है। तो बस वो जोदड़ियां ढाल तो पकड़ ली उसने हाथ में, उसके बाद अंदर से वो कांप रहा कि बस गुरु साहब जी मेरी रक्षा करो। गुरु साहब ने उसी वक्त बंदूक उठाई और गोली चलानी शुरू करी। जैसे ही लोड करी, बटन दबाया, बटन दबाने ही वाले थे, बंदूक नीचे कर ली गुरु साहब। फिर बंदूक उठाई, फिर चलाई की कोशिश करी, फिर नीचे रख ली। थर्ड टाइम फिर हुआ ये काम, फिर उठाई, फिर नीचे कर दी। फिर गुरु साहब ने कहा कि बस, गुरु साहब ने कहा कि हमें इस पे ढाल पे बंदूक नहीं चलानी। तो संगत में से गुरसिख जो थे वो उठ के खड़े हो गए। क्या बात है गुरु साहब जी, आपने तो कहा था हम टेस्ट करेंगे और अब आप टेस्ट नहीं कर रहे, आप कह रहे हो कि मैं बंदूक नहीं चलाऊंगा इस ढाल के ऊपर। गुरु साहब ने कहा कैसे चलाऊं, कैसे चलाऊं इस ढाल के आगे बंदूक, क्योंकि इस ढाल को चारों तरफ से 10 पातशाहियों, 9 पातशाहियों ने अपने हाथों से कवर कर रखा है। अपने हाथों से 9 पातशाहियों के 9 हाथ जो हैं वो इस ढाल को रोक के खड़े हैं आगे से। तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं 9 पातशाहियों के हाथों के ऊपर गोली चला दूं। वो अरदास गुरु के चरणों में परवान हो गई और गुरु साहब ने सारी संगत को सोजी बख्शी कि अरदास करने से हमारे अंदर जो है अगर अहम आ जाता है, अहंता आ जाती है, इगोस्टिक आदत कि मैंने ये काम करा है, तो गुरु साहब सोजी पाते हैं, सोजी देते हैं उसको और गुरु साहब फिर उसकी लाज भी रखते हैं।